और कुछ नहीं है इसके पीछे। एनिलीन का नाइट्रीकरण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक लाइन कहा जाता है, ध्यान रखने वाली बात, कि एनिलीन का हम सीधा नाइट्रीकरण नहीं कर सकते हैं, यानी एनिलीन की अभिक्रिया हम इस तरह से अगर कराते हैं, नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तब ये सोचते हैं कि भैया इनकी उपस्थिति में का नाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, तो एक अल्फा हाइड्रोजन के साथ निकल गया HCl और बन गया ये NH2, तो नाइट्रो एनिलीन बन गया। ये लीजिए, ज़्यादा हुआ तो इस जगह पर ट्राई नाइट्रो एनिलीन बन गया। तो ऐसी अभिक्रिया आप नहीं करा सकते। अगर ऐसा कराने की कोशिश करोगे तो नाइट्रिक अम्ल इनका ऑक्सीकरण कर देगा, नाइट्रिक अम्ल वहाँ पर ऑक्सीजन देने वाला काम कर देगा, और उस ऑक्सीजन को लेकर के बन जाएगा पानी, और उस जगह पर जो है इसका ऑक्सीकरण कर देगा, मतलब यहाँ ऑक्सीजन आ गया इस तरफ पे, और इस तरह से फिर जल वगैरह अगर मिल करके तो ये एसिड आदि कुछ बना लेगा, या सीधा सीधा मैं बोलूँगा और ऑक्सीजन निकल गया तो ये NO2 नाइट्रो कंपाउंड का निर्माण कर लेगा, ये बना लेगा। पर ये रिएक्शन नहीं होने वाला, ये बन जाएगा ऐसी अभिक्रिया की। तो नाइट्रिक अम्ल देगा, HNO3 देगा आपको, ये चीज़ें देना शुरू कर देगा। तो फिर इसका नाइट्रीकरण कैसे किया जाए, क्योंकि हमें चाहिए, हमें इस जगह पर एनिलीन में हमें इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर हमें चाहिए NO2, हम कैसे करें, यही चैलेंज है। और इसी कारण से ये रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एनिलीन का नाइट्रीकरण करने से पहले एमाइन समूह को सुरक्षित करना ज़रूरी है, लिखा भी है। इसका सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है। आपने फिनॉल का सीधे नाइट्रीकरण कर लिए, क्लोरोबेंजीन का कर लिए, एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड का कर लिए, एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड का, सबका आपने नाइट्रीकरण करा लिया इजीली, पर इनका नाइट्रीकरण नहीं कर पाएंगे आप। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसे सुरक्षित करना होगा। एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण से नाइट्रो व्युत्पन्नों के अतिरिक्त अन्य दूसरे पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा प्रबल अम्लीय माध्यम में नाइट्रीकरण करने पर प्रोटॉन ग्रहण कर एनिलियम आयन बना लेती है, जो कि मेटा निर्देशित होता है। इसी कारण आर्थो और पैरा व्युत्पन्न अथवा मेटा व्युत्पन्न भी प्राप्त के महत्वपूर्ण मात्रा में बनती हैं। इसीलिए ये पूरी बातें करा जा रहा है इसके लिए। तो मैं यहाँ पर 2 लाइनें और लिखूंगा आपके लिए, बढ़िया से लिख देता हूँ। अगर आप इतनी चीज़ों को ना लिख पाएँ, आपका दिमाग काम ना करे, तो इतना तो लिख सकते हो। एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है इसका जवाब यहाँ पर है। अगर प्रश्न आया कि एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है, तो इनका जवाब यहाँ से मिल जाएगा आपको। और कैसे किया जाता है, ये प्रश्न अक्सर आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हेलो, NH2 समूह का एसिलीकरण करके इसे सुरक्षित बना लेते हैं। इसके पश्चात नाइट्रीकरण करके जल अपघटन कराई जाती है, जिससे आर्थो या पैरा
नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। ये है एनिलीन। इसको क्या करना है, पहले बोला सुरक्षित करना है। सुरक्षित करने के लिए दो में से कोई भी एक पदार्थ ले सकते हो, या तो एसिटिल क्लोराइड ले लो या एसिटिक एनहाइड्रेट ले लो। इसमें मैंने क्या लिया है, एसिटिल क्लोराइड। मैं एसिटिक एनहाइड्रेट ले रहा हूँ इसमें, CH3, क्योंकि दो अलग वेरिएशन मिल जाएगा, CO CH3CO। ये लीजिए, ये एसिटिक एनहाइड्रेट है। ये करता क्या है, ये करता, ये यहाँ से एक H और ये पूरा इतना ले करके बन गया एसिटिक एसिड, CH3COOH। अब ये जुड़ जाएगा इसमें, NH, और इस तरह से इस जगह को सुरक्षित बना लिया उसने। क्या जुड़ गया, COCH3। हमने इसमें क्या किया है, इसमें ये किया CH3COCl लिया, ये Cl और एक HCl निकल गया, बाकी वही बना। ठीक है, बस ये अंतर है, दोनों में से कोई भी चीज़ उपयोग कर सकते हो। इसलिए बोला है मैंने यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्रेट नहीं लिखा, मैंने सीधा लिखा एसिलीकरण करते हैं। इसके पश्चात आप नाइट्रीकरण कर सकते हो। नाइट्रीकरण करने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2। ये उत्प्रेरक का काम करता है। इसका OH निकल गया, इस जगह का आर्थो पोजीशन का H निकल गया या पैरा पोजीशन का H निकल गया पानी, बच क्या गया NHCO CH3 इसका नाम है एसिटिनलाइट। एसिटिनलाइट। कैलकुलेटर में एक प्रश्न आता है, एनिलीन से एसिटिनलाइट कैसे बनाओगे, बस इतना ही रिएक्शन लिखना है। यहाँ पर अलग से प्रश्न नहीं बताएंगे आपको, सब इसी में रिलेटेड है। ऐसे अब जो NO2 बचा है वो दो में से या तो इस जगह पे जुड़ जाएगा, ये बन गया एसिटिनलाइट पर नाइट्रो, या फिर बन गया यहां पर जुड़ गया। तो ये है आर्थो एसिटिनलाइट, आर्थो नाइट्रो एसिटिनलाइट, आर्थो नाइट्रो एसिटिनालाइट। तो इसका नाम क्या होगा, बोलो, पैरा नाइट्रो एसिटिनलाइट। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अब इसको पानी के साथ उबालेंगे अम्ल की उपस्थिति में। तो पानी जो क्या करेगा, पानी का OH इसके साथ आ जाएगा, तो बन गया CH3COOH बन के निकल गया, और यहाँ पर इसका जो H बचता है वो इनमें आ गया, तो बन गया NH2। अगर आर्थो के साथ होगा तो आर्थो नाइट्रो एनिलीन बनेगा, और पैरा के साथ होगा तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा। दो जगह लिखा हुआ है, सेम चीज़ है।